जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई क्लास में। ठीक है, आज हम सीखेंगे क्लास 12 से संबंधित जो भौतिक राशियां हमारे प्रयोग की जाती हैं उनके कुछ मात्रक निकालना सीखेंगे। ठीक है, इसमें मात्रक जैसे आप समझ लीजिए, जैसे आपने पढ़ रखा हो कि हेनरी क्या है, अर्ग क्या है, ठीक है, और डाइन क्या है। इस तरह की सारी भौतिक राशियां जिनके ये मात्रक हैं उन्हें हम सीख लेंगे। ठीक है, इससे पहली वाली जो क्लास हमने ली थी उस क्लास में हमने सीखा था कि भौतिक राशियां क्या होती हैं और उनके प्रकार भी पढ़े थे। ठीक है, और कुछ मूल जो भौतिक राशियां दी रखी थी उनके हमने मात्रक भी निकाल लिए। ठीक है, देखिए, तो पहले हम बात करेंगे बल की। ठीक है, बल के मात्रक की बात करेंगे। तो क्या होता है बल, देखिए, तो आपने पढ़ रखा हो कि कक्षा 11 में कि बल क्या होता है। बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करे। जरूरी नहीं है कि परिवर्तन हो ही, ठीक है, या परिवर्तन होने की संभावना हो जाए, तो समझ लिए वो कहलाएगा हमारा बल। जैसे यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, देखिए, बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम फोर्स बोलते हैं, इसीलिए हम किससे लिखेंगे, इसे एफ से। तो आपने पढ़ रखा होगा जो बल होता है वो न्यूटन के द्वितीय नियम से एक सूत्र की प्राप्ति होती है, वो होती है बल बराबर द्रव्यमान और गुणा त्वरण। बल गुणा वो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब आप देखेंगे जो द्रव्यमान है उसे हम किस में रखते हैं, द्रव्यमान को हम रखते हैं किलोग्राम में। ठीक है, तो द्रव्यमान को रखेंगे हम किलोग्राम में, और किलोग्राम को लिखते हैं हम किससे, हम केजी से। ठीक है, इनटू गुणा है तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब त्वरण, तुम्हें त्वरण बताया था कि जो त्वरण होता है उसे रखते हैं हम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। अगर यहाँ पे हम यूज करें त्वरण की जगह पर रखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे दोनों को मिलने के बाद बन जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मात्रक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये मात्रक बन जाएगा। और मात्रक भी किसका बन जाएगा, ये बल का। ठीक है, जो बल है बल का मात्रक बन जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो हमने किया कि ये जो मात्रक है इससे छोटे रूप में लिखने के लिए किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड का हटाकर हमने इसकी जगह पर यूज किया हमने न्यूटन। क्या यूज किया हमने, न्यूटन। और न्यूटन को हम लिखते हैं शॉर्ट में एन से। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि बल का मात्रा बताइए, तो बल का मात्रा या तो आप किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर बताएंगे, या फिर आप बताएंगे कि बल का मात्रा क्या है, न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रा क्या है, न्यूटन। और कोई पूछे न्यूटन क्या होता है, तो हम बोलेंगे न्यूटन का मतलब यह है यहाँ पर क्या, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आप कहेंगे सर आपने बताया कि जो बल का मात्रक है वो न्यूटन और डायन भी होता है, तो डायन कब होता है, तो देखिए, तो डायन पता करने के लिए आपको पता होनी चाहिए कि जो पद्धतियां होती हैं, हमने पढ़ रखी है कक्षा 11 में, जो पद्धतियां होती हैं, पद्धतियां पढ़ी होंगी आपने। पद्धतियां कितनी होती हैं, 3। एक पढ़ी होगी आपने एम के एस, एक पढ़ी होगी आपने CGS, CGS, और एक और पढ़ी होगी आपने FPS पद्धति। ठीक है, और एक और पढ़ी होगी आपने SI पद्धति। ठीक है, आप कहेंगे MKS, CGS और FPS क्या है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि जो लंबाई है, समझ लिए, जो लंबाई है उसे हम मापते हैं किसमें, मीटर में। किसमें मापेंगे हम, मीटर में। कौन सी पद्धति में, MKS पद्धति में। ठीक है,
अगर हम बात करें द्रव्यमान की, यहां पर द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को किस में नापेंगे हम? एम के एस में, किलोग्राम में। ठीक है, किलोग्राम में। देखिए, तो जो द्रव्यमान है इसे नापेंगे हम किलोग्राम में, और किलोग्राम को लिखेंगे हम केजी से। ठीक है, एम का मतलब मीटर और के का मतलब किलोग्राम। अब बचा एस, तो एस का मतलब ये है कि जो समय है उसे रखेंगे हम सेकंड में। जैसे आपने देख रखा होगा कि कभी कभी समय किसमें दे रखा होता है, मिनट में, घंटे में भी दे रखा होता है, तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें? सेकंड में। इसी तरह से द्रव्यमान अगर मान लो ग्राम में दे रखा है, ठीक है, या फिर समझ लीजिए क्विंटल में दे रखा है, तो उसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? किलोग्राम में। कौन सी वाली पद्धति में? एमकेएस पद्धति में। ठीक है, अब दूसरी वाले में क्या है कि जो सीजीएस पद्धति है इसमें क्या करते हैं, जो लंबाई है, क्या है? लंबाई, उसे रखते हैं हम सेंटीमीटर में। ठीक है, किसमें रखेंगे हम? सेंटीमीटर में। इसे लिखेंगे हम सेंटीमीटर, सेम ही लिख देते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर या सेम ही लिख देंगे। अब बचा द्रव्यमान। द्रव्यमान को क्या करते हैं हम कि जो द्रव्यमान है, ठीक है, इसे रखते हैं हम ग्राम में। इसमें रखेंगे हम ग्राम में। ठीक है, अब बचा समय। समय को इसमें भी, समय जो है समय को रखते हैं हम सेकंड में। तो आपने देख रखा होगा सेकंड को, वो समय को सीजीएस में भी सेकंड में रखेंगे और एमकेएस में भी किसमें रखेंगे हम? सेकंड में। अब बची एक और, एफपीएस। तो एफपीएस क्या है? वो एफपीएस में जो लंबाई दे रखी है इसे नापेंगे हम किसमें? फुट में। इसमें नापेंगे हम फुट में। और जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान उसे नापेंगे हम किसमें? पाउंड में। और समय को सेकंड में। ठीक है, एमकेएस क्या मतलब है और सीजीएस का क्या मतलब है, एफपीएस का क्या मतलब है यहाँ पर। अब बची आती है एसआई। तो एसआई पद्धति क्या है कि जो एमकेएस पद्धति है इसी को हमने एसआई पद्धति नाम दिया है। ठीक है, देखिए आगे, अब देखेंगे हम डायन किसे कहते हैं। तो देखिए, अगर हम यहीं पे बात करें कौन सी वाली पद्धति की, देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सीजीएस पद्धति में देख रहा हूँ, सीजीएस पद्धति में। तो सीजीएस जो पद्धति होगी, सीजीएस पद्धति में क्या करते हैं, मैंने बताया था अभी, सीजीएस पद्धति में जो द्रव्यमान है उसे किलोग्राम में न रखे, हमें किस में रखना पड़ेगा? ग्राम में। ठीक है, और जो लंबाई है एमकेएस में मीटर में और सीजीएस में सेंटीमीटर में, तो इसे रखेंगे हम सेंटीमीटर में, सेमी। और समय को सेकंड में रखते हैं यहाँ पर। तो अगर हमसे पूछता है कि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रा बताइए, तो सीजीएस पद्धति में हम बल का मात्रा बताएंगे कि किलोग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब जिस तरह से वहां पे हमने किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड को हटाकर न्यूटन यूज किया, उसी तरह से यहाँ पे हम ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड को स्क्वायर को हटाकर इसकी जगह पे हम यूज करते हैं डाइन। डाइन, ठीक है, तो आपसे पूछता है कि डाइन क्या है, तो आप कहोगे डाइन सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। ठीक है, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। ठीक है, तो बल का मात्रक एक न्यूटन भी हुआ और एक डाइन भी हुआ, लेकिन अलग अलग पद्धति में। अगर यहीं पे हम एफपीएस में देख लें, मान लीजिए कौन सी में? एफपीएस में। एफपीएस में अगर लिखें
तो एफपीएस में क्या करते हैं, जो द्रव्यमान है उसे किस में रखते हैं हम, पाउंड में। किस में रखेंगे हम, ये द्रव्यमान ही तो है किलोग्राम, तो इसे रखेंगे किस में हम, पाउंड में, मान लीजिए पी में। और जो लंबाई है उसे रखेंगे हम फुट में, एफ। ठीक है, बट्टे। और समय को किस में रखेंगे हम, सेकंड में, तो यहाँ पर जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया एफ पी एस में। लेकिन आपसे दो ही पूछे जाते हैं, एक तो डायन और एक न्यूटन। डायन किस में होता है और न्यूटन किस में होता है। लेकिन आप एक और याद रखेंगे, एफ पी एस में, एफ पी एस में क्या होता है, मात्रक फुट पाउंड प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए कि जो डायन है और न्यूटन में एक संबंध होता है, इन दोनों में क्या होता है, एक संबंध। तो वो संबंध देख लिए क्या होता है। न्यूटन और डायन में संबंध। आप कहो न्यूटन और डायन में क्या संबंध है, देखिए एक जो न्यूटन होते हैं, एक न्यूटन ये बराबर होते हैं 1 × 10⁻⁵ 1 × 10⁻⁵ डायन के। एक न्यूटन बराबर होते हैं 1 × 10⁻⁵ डायन के। ठीक है। अगर आपसे यहीं पे एक पूछ ले बताइए कि एक डायन बराबर बताइए, मान लीजिए एक डायन बराबर, एक डायन बराबर अगर हम बताएंगे, एक डायन बराबर हमसे पूछता है कितने न्यूटन, तो बट्टे में ले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, घातें किसकी जाएंगी, माइनस की। लेकिन आप इसे याद रखेंगे बस, एक न्यूटन जो होते हैं वो बराबर होते हैं 1 × 10⁻⁵ डायन। ठीक है। अब इसकी जरूरत क्या होगी, मान लीजिए आपको बल दे रखा है, और बल दे रखा है मान लीजिए 15 डायन। कितना दे रखा है, 15 डायन। मान लीजिए क्वेश्चन है, एक वस्तु है जिस पर कितना बल लग रहा है, 15 डायन। अब इसे आप न्यूटन में बताइए कि न्यूटन में कितना होगा, किसमें बताइए, न्यूटन में बताइए कितना होगा। तो एक डायन जो होते हैं, देखिए एक डायन इस तरह से लिखेंगे इसे, 15 × 1 डायन। अब एक डायन जो होते हैं वो कितने न्यूटन के बराबर होते हैं, 10⁻⁻5 की। तो पीछे इसकी पावर लगा देंगे हम -5, और ये जो भौतिक राशि है, ये अब जो 15 डायन है वो बदल जाएंगे न्यूटन। ठीक है। तो हमने देखा कि जो बल है, बल का मात्रक तीनों पद्धतियों में, सीजीएस में, एमकेएस में और एफपीएस में। अब आगे देखें दूसरी भौतिक राशि, और दूसरी जो भौतिक राशि है, देखिए तो जो दूसरी पद्धति है, जो दूसरी हमारी भौतिक राशि है, ठीक है, दूसरी भौतिक राशि है हमारे पास, वो है कार्य, वर्क। ठीक है। तो देखिए कार्य की मात्रा, कार्य का मात्रा निकालना सीखेंगे। तो कार्य को देखिए, कार्य, तो कार्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्क, इसीलिए हम इसे लिखते हैं किससे, डब्ल्यू से। अगर आपसे पूछेगा वर्क क्या होता है, तो वर्क बराबर बोलेंगे, वर्क बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। समझिए, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। ठीक है, बल इसे लिखते हैं हम किससे, एफ से, और विस्थापन को एस से। तो डब्ल्यू बराबर बन जाएगा एफ एस। आप सूत्र को भी याद रखें, आपको बहुत काम आएंगे, समझिए डब्ल्यू बराबर एफ एस। अब ये डब्ल्यू बराबर एफ एस, अब जो बल है, बल का अपनी मात्रा भी निकाला था, कि जो बल का मात्रक है एम के एस में समझ लीजिए, वो हो जाएगा न्यूटन। ठीक है।
कुछ चल रहा है इसमें। तो बल, बल का मात्रा भी निकाला हमने, बल का मात्रा क्या निकल के आया था, न्यूटन, और न्यूटन को किससे लिखेंगे हम, एन से, ठीक है। एस, एस क्या है, विस्थापन। तो मैंने बताया था जो इस वाली पिछली वाली क्लास में बताया गया, तो बल जो विस्थापन है वो भी एक तरह की लंबाई है, उसे लिखेंगे हम मीटर से। तो जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब कार्य, कार्य का मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर। तो हमने क्या किया, इस न्यूटन इंटू मीटर को हटाया, न्यूटन इंटू मीटर को हटा दिया, और इसकी जगह पे हमने यूज किया जूल, इसकी जगह पे क्या यूज किया हमने, जूल, और इसका सिंबल हमने रखा जी। तो आपसे पूछता है कि जूल क्या है, तो हम बोलेंगे जूल कार्य का एक मात्रक है। और जूल होता क्या है, मतलब अगर पूछता है कि जूल किसके बराबर होता है, तो जूल बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर के बराबर होता है, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर के बराबर होता है। जैसे हमने बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में निकाला था, उसी प्रकार से कि जो कार्य है, कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक कौन सी वाली पद्धति में निकालेंगे हम, सीजीएस में। तो जो कार्य का मात्रक है सीजीएस पद्धति में, वो होता है जूल, सॉरी वो होता है अर्ग, क्या होता है बेटे, अर्ग। कार्य के मात्रक दो, एक जूल और एक अर्ग। जूल समझ लिए एसआई पद्धति में, और जो अर्ग है वो समझ लीजिए कौन सी पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। अब जूल और अर्ग में एक संबंध भी होता है, देखिए, संबंध, ठीक है, कि जो एक जूल जो है, एक जूल ये बराबर होते हैं 1 × 10⁻⁷ अर्ग के, ठीक है। जूल में और अर्ग में संबंध होता है कि एक जूल जो होते हैं वो बराबर होते हैं 1 × 10⁻⁷ अर्ग के, समझिए। अब इससे फायदा क्या होगा, अब इससे ये फायदा होगा कि मान लीजिए आपको प्रश्न दे रखा है कोई भी, और उसने बोल रखा है कि एक व्यक्ति है वो इतने जूल कार्य करता है, उसे अर्ग में बदलिए, तो आप कैसे बदलेंगे, तो हम इस संबंध से आराम से बदल देंगे कि एक जूल जो होते हैं वो कितने अर्ग के बराबर है, इस तरह से हम बदल देंगे, ठीक है। ये हो रहा, ये रहा कार्य के मात्रक, ठीक है, एक जूल और एक अर्ग, और इनमें हमने देख भी लिया संबंध, ठीक है। तो देखिए, अब हम निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसे हम बोलते हैं जी, कैपिटल जी, ठीक है। इस जी का मात्रक निकालेंगे। तो इस जी का मात्रक निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास मान लीजिए दो पिंड दे रखे हैं, मान लीजिए जिसका द्रव्यमान कितना है m1, और एक पिंड है जिसका द्रव्यमान कितना है m2। द्रव्यमान क्या होता है, पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, हमारी द्रव्यमान कहलाती है। मान लीजिए हमारे पास दो पिंड दे रखे हैं और जिनका द्रव्यमान है m1 और m2, अगर इन्हें हम पास में रख देंगे तो ये दोनों जो पिंड हैं एक दूसरे पर एक बल का प्रयोग करेंगे, ये समझिए, और वो जो बल होगा उसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल आप समझ लीजिए जब कार्य करता है जब आपके पास कम से कम दो पिंड हो और उनके पास द्रव्यमान हो, ठीक है। वो जो बल है जो इन दोनों पिंडों के बीच कार्य रहता है, वो हम अगर हम निकालना चाहें न्यूटन के नियम से, तो होता है F बराबर जी m1 m2 बट्टे r स्क्वायर, पढ़ रखा होगा आपने, ठीक है।
लेकिन हमें इस सूत्र से कोई मतलब वो नहीं है, मतलब अभी हमें प्रूव नहीं करना है, हमें सिर्फ गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मात्रा निकालना सीखा है। देखिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ बराबर सूत्र लिखेंगे, ये संबंध है, ठीक है। हमें जी का मान निकालना, तो जी बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए तो इसका गुणा कर दीजिए आप पहले इसमें, एफ आर स्क्वायर बराबर जी m1 m2, समझ। अब जी का मान निकालना है, जी का मात्रा निकालना है, और ये वैल्यू दे रखी है गुणा में, तो बट्टे में आ जाएंगे, तो जी बराबर आ जाएगा आपके पास एफ आर स्क्वायर बट्टे m1 m2। अब बात देखिए एफ क्या है, तो एफ से आप परिचित हो चुके हैं, एफ क्या है यहाँ पर बल, और जो आर है वो है दोनों पिंडों के बीच की दूरी। अब m1 और m2 क्या है, पिंडों के द्रव्यमान, पिंडों के द्रव्यमान। अगर हम बल के मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक हमने अभी पढ़ा न्यूटन, और दूरी का मात्रक हमने पढ़ा अभी मीटर, और द्रव्यमान का मात्रक हमने पढ़ा है किलोग्राम। इतनी बात सबको पता है, यहाँ पे आप यूज कर लेंगे इन सभी प्रतिक्रियाओं। देखिए तो जी बराबर एफ न्यूटन, आर दूरी, मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर बट्टे किलोग्राम, किलोग्राम 2 किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर, ये है जी। जी बराबर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे किलोग्राम स्क्वायर, ये मात्रक है किसका, किलोग्राम, उसका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, ठीक है। इसका मान भी आपको पता होगा, जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। आगे देखेंगे, अब निकालना सीखेंगे हम शक्ति, ठीक है। शक्ति जिसे बोलते हैं हम पावर, इसे लिखते हैं किससे, पी से, वहां दिख रहा होगा कैसे पावर का यूज कर रहा है वो, ठीक है। शक्ति को लिखते हैं हम किससे, पी से, तो पी शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टे समय, कार्य बट्टे समय, या कह सकते हैं कार्य करने की दर क्या कहलाती है, हमारी शक्ति कहलाती है। तो अगर कारक शक्ति का अगर हमें मात्रक निकालना है तो आपको कार्य का मात्रा पता होनी चाहिए, और कार्य का मात्रा क्या है, जूल, और समय का सेकंड, ठीक है। अब ये मात्रक है किसका, शक्ति का, फिर इसे हमने हटा दिया और इसकी जगह पे हमने यूज किया वाट, डब्ल्यू, ठीक है। तो जो शक्ति है, शक्ति का मात्रक बन जाएगा वाट, शक्ति का मात्रक हो गया, शक्ति का मात्रक बन जाएगा वाट, ठीक है। अगर आपसे पूछता है वाट, वाट क्या है, तो वाट है शक्ति का मात्रक है, ठीक है। या हम बोले कि वाट किसके बराबर होते हैं, तो वाट बराबर होते हैं किसके, जूल प्रति सेकंड के, ठीक है। इसी के और भी मात्रा मान लीजिए मैं लिखूं, जैसे मान लो 1 वाट, 2 वाट, 3 वाट, ऐसे करते करते मान लीजिए कितने हो जाए वो 1000 वाट, तो हम बोलेंगे उसे 1 किलोवाट, ठीक है। ऐसे 1 वाट करते करते 1 2 3 4 वाट, तो ऐसे मान लो 746 वाट हो जाए, 746 वाट, तो उसे बोलते हैं हम 1 हॉर्स पावर, मतलब 1 अश्व शक्ति के बराबर, ठीक है। अगला जो मात्रक है वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसे लिखते हैं हम किससे, ई से। ठीक है, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसका सूत्र होता है ई बराबर एफ बट्टे क्यू। आप कहोगे एफ बट्टे क्यू, अभी क्यू क्या है, तो क्यू यहाँ पर रहेगा आवेश। क्यू का यहाँ पर आवेश, और आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलम। किससे लिखते हैं इसे, सी से। तो जो ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका बन जाएगा बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का हो जाएगा कूलम। तो न्यूटन बट्टे कूलम ये मात्रक हो जाएगा किसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखिए आगे। आगे जो हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसे लिखते हैं हम किससे, पी से। किससे लिखते हैं इसे, पी से। अब पी बराबर सूत्र आपने पढ़ रखा होगा प्लस माइनस 2QL। अब यहाँ पर जो 2L क्या है यहाँ पर, तो देखिए 2L होती है दोनों आवेशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी यहाँ पर दिख रखा हो, यहाँ पर D से लिख रखा है। ठीक है, Q यहाँ पर क्या है, आवेश। ठीक है, अगर यहाँ पे हम निकालना चाहें P बराबर, तो 2L बीच की दूरी, मतलब बीच की दूरी को किस में रखेंगे, मीटर में, और जो आवेश है इसे किस में रखेंगे, कूलम में। ठीक है, कूलम में। तो देखिए इसका हो जाएगा कूलम इंटू मीटर, CM, कूलम इंटू मीटर। तो कूलम इंटू मात्रक हो जाएगा किसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स का देखेंगे मात्रक। तो वैद्युत फ्लक्स को हम लिखते हैं किससे, फाई से। अब फ्लक्स क्या होता है जब हम शुरू करेंगे चैप्टर तब देंगे। ठीक, अभी हम सिर्फ मात्रक निकालना सीख ले रहे हैं। क्या फाई बराबर होता है, इसका फॉर्मूला ई इंटू ए। और यहाँ पर ई अभी हमने पीछे पढ़ा था, ई क्या है यहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन बट्टे कूलम अभी निकाला था। अब ए क्या है यहाँ पर, ए क्या है यहाँ पर, ए है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो फाई जो है ये प्रतीक है किसका, वैद्युत फ्लक्स का, और इसका मात्रक है न्यूटन बट्टे कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे धारता, वैद्युत धारता जिसे लिखते हैं हम किससे, सी से। सी इसका प्रतीक है। आपने सूत्र पढ़ रखा होगा कि सी बराबर होता है क्यू अपॉन वी, क्यू अपॉन वी। इससे पहले दूसरी भौतिक राशि है उसके बारे में देखेंगे। देखिए पहले हम देखेंगे वैद्युत विभव के बारे में। V से लिखते हैं। ठीक है, तो वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर W अपॉन क्यू। अब W वही कार्य है और Q आवेश। इसे लिखते हैं, इसे इसका मात्रा, कार्य का मात्रा होता है जूल और आवेश का होता है कूलम। तो यहाँ पे अगर हम यूज करें जूल प्रति कूलम, इसे अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो जे से लिखेंगे जूल प्रति कूलम। अब हमने क्या किया, जूल प्रति कूलम जो हमें दे रखा है इसको हमने हटा दिया और इसकी जगह पर यूज किया हमने वोल्ट भी।
तो आपसे पूछे वोल्ट किसका मात्रक है, तो वोल्ट किसका मात्रक है, विद्युत विभव का। और वोल्ट जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, ये होते हैं जूल प्रति कूलाम के बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विद्युत विभव C बराबर Q अपॉन V। अब Q यहाँ पर क्या है, आवेश, और V क्या है, अभी विभव हमने जो सीखा था। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम। आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, और जो V है विभव है, तो विभव का हो जाएगा वोल्ट। तो C बराबर होता है कूलाम प्रति वोल्ट। अब ये C क्या है, यहाँ पर धारता है। ठीक है, और ये जो C है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये जो C है, ये हमारी, ये जो C है इसका मतलब यहाँ पर क्या है, कूलाम। ठीक है, अब इसे हमने क्या किया कि जो कूलाम प्रति वोल्ट लिखा है इसको हटाकर इसकी जगह पे हमने यूज किया फैराड। इसके लिए हमने यूज किया हमने एफ। तो जो सी है, सी का जो मात्रक है, सी का मात्रक मतलब धारता का मात्रक हो जाएगा फैराड। एफ से लिखेंगे, आपने पढ़ रखा होगा इस तरह से। एक माइक्रो फैराड कितने फैराड के बराबर होते हैं, तो ये बराबर होते हैं 6 फैराड के। इसी तरह से आपने पढ़ रखा एक पीको फैराड, ये बराबर होता है 1 गुणा 10 की पावर माइनस 12 फैराड के। अगर इसी तरह से आपने पढ़ रखा हुआ एक नैनो फैराड, तो 1 नैनो फैराड बराबर होता है 1 गुणा 10 की पावर माइनस 9 फैराड। ठीक है, प्रतिरोध रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, प्रतिरोध, अब प्रतिरोध लिख दे रहा हूं, देखो वैद्युत प्रतिरोध, इसे लिखते हैं किससे हम, आर से। अब जो वैद्युत प्रतिरोध है आर बराबर, इसका फॉर्मूला होता है वी अपॉन आई। आपने पढ़ रखा होगा जो जो ओम्स लॉ, वी बराबर आई आर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, वी अपॉन आई। अब यहाँ पे क्या है, जो वी है, वी क्या है यहाँ पर, विभव। तो विभव का क्या होता है, वोल्ट। और आई विद्युत धारा, इसका होता है एम्पियर। एम्पियर। ठीक है, आर, आर का, आर क्या है, प्रतिरोध, इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, और इसकी जगह पे हमने यूज किया ओम। क्या यूज किया, क्या यूज किया हमने इसकी जगह पे, ओम। ठीक है, तो जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अब ये जो ओम है वो किसके बराबर होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर। अब यहाँ लिखिए चालकता। तो चालकता क्या होती है, देखिए चालकता होती है जो प्रतिरोध दे रखा है उसका व्युत्क्रम। प्रतिरोध, चालकता होती है प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है, समझ लिए। तो 1 अपॉन प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम। इसे जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर जो है, जो उनका चिन्ह, जो पावर दे रखी है उसका जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा ओम -1, जिसे इनवर्स ही बोल देते हैं हम। तो चालकता का मात्रक बन जाएगा ओम इनवर्स। देखिए अब हम सीखना चाह रहे हैं मात्रक, वो है विशिष्ट प्रतिरोध का। विशिष्ट प्रतिरोध का, और विशिष्ट प्रतिरोध को लिखते हैं हम रो से। अब विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कैसे निकालेंगे, तो आपने पढ़ रखा होगा आर, आर बराबर होगा रो एल अपॉन ए के, हाई स्कूल में पढ़ रखा होगा। यहाँ से हमें जो रो है, विशिष्ट प्रतिरोध जिसे बोल रहे हैं, उसका मात्रा निकालना है। तो क्या करेंगे, ए का गुणा कर दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, आर इंटू ए
बराबर रो एल, और रो निकालना है तुम्हें तो इस दोनों गुणा में तो बट्टे में जाएंगे, तो रो बराबर आ जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल। अब आर क्या है, आर यहाँ पर प्रतिरोध है और प्रतिरोध का मात्रक ओम। एक है यहाँ पर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, बट्टे एल लंबाई, लंबाई का मीटर, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचा ओम इंटू मीटर। तो ओम इंटू मीटर मात्रक हो जाएगा किसका, ये विशिष्ट प्रतिरोध का। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो इसे बोलते हैं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता। और विशिष्ट चालकता क्या है, जैसे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हमने चालकता बोला, उसी तरह से विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। और विशिष्ट प्रतिरोध का भी हमने मात्रा निकाला ओम इंटू मीटर। इसे ऊपर ले जाके लिखेंगे तो उसकी जो घातें उनका चिन्ह बदल जाएगा और हो जाएगा ओम, यहाँ पे एक पावर होगी -1 और मीटर पे भी एक पावर होगी -1। ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ठीक है, ये मात्रा निकला है किसका, विशिष्ट चालकता का। ठीक है, अब देखेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, तो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसे किससे लिखते हैं हम, बी से। और इसे निकालने के लिए आपको सूत्र यूज करना पड़ेगा, एफ बराबर आई बी एल और साइन थीटा। हमें बी का मात्रक निकालना है तो बी को एक तरफ करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू सब गुणा में दे रखी है बट्टे में, यहाँ से जो बी बराबर निकल के आ जाएगा एफ बट्टे आई एल और साइन थीटा। तो आप देखेंगे जो एफ एफ क्या है यहाँ पर, बल, बल का न्यूटन, बट्टे आई विद्युत धारा एम्पियर, एम्पियर, आई लंबाई को, एल लंबाई, लंबाई का मीटर, और जो साइन थीटा है इसका कोई मात्रक नहीं होगा। कोई मात्रक नहीं है। ठीक है, तो जो बी है इसका हो जाएगा न्यूटन इंटू एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, कि और भी मात्रक होंगे, उन्हें क्या करेंगे जब हम अपनी क्लास लेंगे और जैसे जैसे भौतिक राशियां आती चली जाएंगी उसी तरह से उनके मात्रक भी निकालना सीखते चले जाएंगे। ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ कुछ भौतिक राशियां बताई थी जिनके बहुत ज्यादा यूज होता है, उनके हमने मात्रक निकाल लिए थे। ठीक है, अगली क्लास में क्या करेंगे कि जो विमाएं हैं उन्हें हम खत्म करेंगे। ठीक है।